बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं काश फाक और आप मेरा चैनल देख रहे हैं 50 बर्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि हमारे बर्ड के लिए कौन सा हीटर ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिलता रहे। जी दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मौसम सर्दी का आ गया, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो जहाँ पे ज़्यादा सर्दी है वहाँ पे टेम्परेचर के भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। तो और हमारे ख़ास तौर पे इन दिनों में गैस की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे गैस आती है तो 30 से 40% आती है। तो उसका क्या हल है? आप बिजली का तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिजली तो आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो हमें इन दोनों में से कौन सा हीटर बेस्ट है जिससे हमारी गैस खर्चा भी कम हो और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो दोस्तों, ये मेरे पास आप देख रहे हैं, मेरे सामने दो किस्म के हीटर पड़े हुए हैं। ये जापानी है और ये पाकिस्तानी है। ठीक है, जापानी और पाकिस्तानी जब आपको समझ आ गया, पाकिस्तान की खुद की प्रोडक्ट है और ये जापान की प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हीटर, ठीक है, ये हीटर के क्या नुकसानात हैं। ये हीटर दोस्तों, सबसे पहले ये गैस ज़्यादा लेता है, नंबर 1। नंबर 2, जो जब हम आगे पीछे होते हैं, गैस हमारी चली भी जाए तो हमें डर होता है कि हमारे बर्ड को ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, गैस ना बाहर हो जाए, हमारे बर्ड एक्सपायर ना हो जाए। नंबर 3, और इससे दोस्तों जब ये हम यूज़ करते हैं तो कहीं पे भी यूज़ करते हैं, हमें ना बर्ड के रूम से में करते हैं या अपने रूम में इस्तेमाल करते हैं तो हमें रूम में जब जाते हैं तो हमें स्मेल आती है गैस की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये गैस का इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा होता है। और उसके साथ दोस्तों मेरे पास पड़ा हुआ है जापानी हाइबर्ड और रिनाई का। ठीक है, तो ये दोस्तों जापानी है, ये तकरीबन 30% पे हमारे, यानी कि जैसा कि सर्दियों में आपको पता है गैस नहीं आती, 30% भी हमारी गैस आए तो ये 30% पे भी चलेगा, वर्क करेगा, 20% पे भी करेगा, 40% में भी करेगा। ठीक है, आपको पता है कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे गैस बिल्कुल आती ही नहीं है। सर्दियों में लोड शेडिंग ज़्यादा होने की वजह से गैस बिल्कुल आती भी नहीं है। जहाँ पे आती है तो 40% भी आती है, 30% भी आती है, 50 भी आती है। तो क्योंकि सर्दियों में अक्सर गैस ना जम जाती है जिसकी वजह से गैस की लोड शेडिंग होती है या कुछ पैपों में जम जाती है, गैस बहुत कम आती है। अगर हमारी गैस यानी कि 30% भी आए तो ये वर्क करेगा। ठीक है, आप कहीं भी चले जाएं, इसको सिर्फ आपने पावर प्लग करना होता है और उसके बाद ये गैस को खुद कंट्रोल करता है। इसका आपने जो सा टेम्परेचर सेट कर देना है, लो का और हाई का। जहाँ से लो का मतलब है, लो का आप टेम्परेचर सेट करेंगे मिसाल के तौर पर 19 पॉइंट, ये 19 पे आके चल जाएगा। अगर आप हाई का टेम्परेचर सेट करेंगे 24 पे आ गई, ये बिल्कुल स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसका ये फ़ायदा, और इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आती और हमारे रूम में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं होती। इसके इस्तेमाल से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो उनसा शेड होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी अक्सर हो जाती है। तो इसके इस्तेमाल से यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और दूसरी सबसे मेन बात जो सी है, हम जिधर मर्ज़ी चले जाएं, ठीक है, हमें फ़िक्र नहीं होता कि हमारी गैस चल जा रही है आ रही है, ये ऑटो वर्क करता है। अगर इसको पावर प्लग करते हैं, जब पावर प्लग करने से सिर्फ ये 15 वाट लेता है। ठीक है, और 15 और 2 to 20 पे चलता है।
220 पे ये चलता है और ये सिर्फ 15 वाट यानी कि ना लोड लेता है। लोड 15 वाट किस लिए लेता है, इसको देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो सा ऑटोमेटिक सिस्टम है वो सिर्फ बिजली की होने की वजह से चलता है। अगर आपके पास छोटा UPS लगा हुआ है तो आप उसमें भी 15 वाट एक यानी कि आप छोटा बल्ब लगाते हैं ना 15 वाट का, उतना ये लोड लेता है। और इसके आगे एक ब्लोअर फैन लगा हुआ है जो गर्म हीट को थ्रो करता है, तो इसकी बिल्कुल स्मेल वगैरह नहीं आएगी आपको। और इसके इस्तेमाल से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और दूसरी बात, आपके बल्ब के रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। अगर टेम्परेचर ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, जिस सेटिंग पे आप इसको सेट कर देंगे उस टेम्परेचर पे ये बंद हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे आप सेटिंग करेंगे उस टेम्परेचर पे ये चलेगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर आपकी गैस खुदा ना खास्ता चली भी जाती है तो आपको इसका नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपको छोटा सा इसका व्यू देता हूँ। मैंने इसकी ऑटो सेटिंग है 30 पे जाके ये लो हो जाता है और बिल्कुल लो हो जाता है, चलता ही नहीं है समझ लें। और जब ये 19 पे आता है तो ये चल जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। इसके छोटा से मैं आपको व्यू देता हूँ और मैं दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ये दोस्तों इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। और ये टेम्परेचर लो करने के लिए है, ये हाई करने के लिए है। और ये जो उनसे 2 बटन है, ये एक डे मोड है एक नाइट मोड है। अगर आप इसकी टेम्परेचर की सेटिंग करते हैं डे नाइट की, तो ये जो सा आप टाइम सेट करेंगे जितने घंटे ये बंद रहे या जितने टाइम ये भी सेटिंग है। और अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं ताकि वो इससे छेड़खानी ना करें तो इसको लॉक भी लग जाता है। इस दोनों बटनों को आप प्रेस करेंगे, ये देखें लॉक की ऑप्शन, ये देखें लॉक की ऑप्शन है जो सी वो दोस्तों बिल्कुल लग चुकी है। ये देखें अब बटन कोई भी अब वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये बटन जैसे मर्जी दबा लें, अब इसकी सेटिंग चेंज नहीं होगी। और इसको ख़त्म करने के लिए आप इसको दोबारा प्रेस करके रखेंगे तो ये लॉक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये देखें 24 पे अब चल रहा है रूम का टेम्परेचर अब 24 है, ठीक है। ये 24 पे चलता ही रहता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर आप हाई पे करेंगे तो ये फ़ैन की स्पीड है, ये नीचे फ़ैन की स्पीड है ये ज़्यादा हो जाएगी। हाई पे करेंगे हीट ज़्यादा यानी कि थ्रो में करेगा। तो ये था दोस्तों, इसकी सेटिंग भी बता दी आप दोस्तों को और इसका यानी कि व्यू भी दिखा दिया। तो और ये देखें मेरे रूम का टेम्परेचर 24 चल रहा है और इस पे भी 24 है, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं 24 है और इस पे भी 24 है। जिस पे आप सेटिंग करेंगे ये उस पे वर्क करेगा। अगर आप टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो ये खुद बंद हो जाएगा और अगर कम हो जाएगा ये खुद चल जाएगा। ये देखें तो दोस्तों मैंने टेम्परेचर वापस रखा है, ऊपर देखें 24 है और उधर भी 24 है। जी दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ज़िंदगी ने अगर वफा की तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।